हेलो क्लास 10th के स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर जहां मिलता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपके थ्योरी पेपर के साथ साथ आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स को भी अच्छे बनाने की जिम्मेदारी उठाई है, जिसके लिए मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आया है मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस की सीरीज। तो मैं शुभम श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 10th केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन की सीरीज में, जहां आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने एक्सपेरिमेंट नंबर 5 को। तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है ये हमसे क्या कहता है, पहले हम उस चीज को देखेंगे। इसके बाद हम उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस जो भी निकल करके आ सकते हैं, हम उन सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस को देखेंगे, ताकि जो एक्सटर्नल आपके स्कूल में आते हैं वो एक्सटर्नल आपसे जो क्वेश्चंस पूछते हैं उन क्वेश्चंस का आप बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर कर सको। सही है, तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे अपने इस एक्सपेरिमेंट से कौन कौन से वाइवा क्वेश्चंस जो हैं वो हमसे पूछे जा सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि हमारे इस एक्सपेरिमेंट का एम क्या है। हमारे इस एक्सपेरिमेंट का एम हमसे कहता है कि टू स्टडी द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड मतलब जो इथेनोइक एसिड है हमारे पास, मतलब यहां पर बात किया जा रहा है, यहां पर हम बात कर रहे हैं अबाउट CH3COOH के बारे में। हम इसके बारे में बात कर रहे हैं और हमें यही पढ़ना है कि टू स्टडी द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड के सारी प्रॉपर्टीज के बारे में हमें यहाँ देखना है कौन कौन से प्रॉपर्टीज। तो इसके ऑर्डर के बारे में, इसके सॉल्युबिलिटी इन वाटर में इसकी कैसी सॉल्युबिलिटी है, लिटमस पे इसका कैसा इफेक्ट है, एंड रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इसका रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ता है। तो इस तरीके का चीजें हैं, ये हमारा एम है। हम ये मान के चलते हैं कि इन एक्सपेरिमेंट्स को आपने अपने स्कूल के लैबोरेटरीज में परफॉर्म किया है, आपने इन एक्सपेरिमेंट्स को अपने प्रैक्टिकल नोटबुक में प्रॉपर तरीके से लिखा है, जहां पर आप एम, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, थ्योरी, प्रोसीजर्स, आपके जो ऑब्जर्वेशन है, रिजल्ट्स हैं, प्रिकॉशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो चीजें हैं आपने वो पूरे अच्छे तरीके से लिखा है, जाना है, समझा है। तो हमारा कुल मिलाकर के हमारा एम जो है वो यही है कि एसिटिक एसिड के प्रॉपर्टीज के बारे में हम स्टडी करना है। और आज हम अभी डिस्कस करेंगे कि इसी एक्सपेरिमेंट से कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हैं। तो हो सकता है किसी स्टूडेंट से उस वाले से क्वेश्चन पूछ लिया, किसी से इससे पूछ लिया, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो हमारे पास बहुत सारे वाइवा क्वेश्चंस बनने के भी चांसेस होते हैं। तो इस वाले टॉपिक से अगर कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस बन सकते हैं और हमसे पूछा जा सकता है, एक एक करके उसको देखते हैं। सही है, एक एक करके उन सबको देखते हैं। तो पहला सवाल सर जैसे ही आते हैं, सर आए, आप सर के सामने जाकर के बैठते हो, सर ने बोला कि आपने ये एक्सपेरिमेंट किया, आपका आंसर हुआ कि हाँ सर हमने ये वाला किया है, हमने एसिटिक एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज को देखा है, जाना है, समझा है, ऐसे ऐसे ये रहा मेरा नोटबुक, इसमें मैंने लिखा भी है। सर ने बोला कि ठीक है। सर ने बोल दिया कि अच्छा तो एसिटिक एसिड के बारे में आपने पढ़ा है, आपने एसिटिक एसिड के बारे में पढ़ा है, तो आप इसके प्रॉपर्टीज के बारे में भी जानते हैं, आप इसका मतलब आप इसके बारे में जानते हैं। तो आपने कहा कि हाँ सर हम जानते हैं। तो सर ने बोला चलो ये बता दो कि इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। सर ने क्वेश्चन कर लिया कि व्हाट इज द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एसिटिक एसिड। अब हमें देखना पड़ेगा कि अरे यार कौन सा फंक्शनल ग्रुप यहाँ मौजूद था। तो CH3COOH मौजूद था यहाँ पे, तो मतलब कि COOH यहाँ मौजूद है एज अ फंक्शनल ग्रुप। बहुत ही आसान। तो क्या है कि ये COOH फंक्शनल ग्रुप यहां पर मौजूद है, दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहां पर मौजूद है। बहुत बड़ी चीज नहीं है। सर ने हमसे पूछ लिया सीधा सीधा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप यहां प्रेजेंट है, हमें पता है इसके बारे में। हमने कह दिया कि सर ये COOH ग्रुप दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो इसमें मौजूद है। किसमें? तो एसिटिक एसिड में। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर सकते हो, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें, आप इसको नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। तो सर ने कहा कि चलो बहुत अच्छे आपने पहले क्वेश्चन का जवाब दे दिया। अब दूसरा क्वेश्चन सर ने पूछ लिया। सर ने दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ लिया? सर ने पूछ लिया अच्छा तुमने ये बता दिया, अब ये बताओ कि व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड विथ इथाइल अल्कोहल। तो सर ने ये क्वेश्चन पूछ लिया कि जब हम एसिटिक एसिड को जब हम लोग इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मतलब तो फिर यहाँ पे इस रिएक्शन का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन। तो इस तरीके का जो रिएक्शन होता है जब एसिटिक एसिड का इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन होता है तो हम उसे एस्टरिफिकेशन के नाम से जानते हैं।
क्या नाम से जानते हैं? तो हम उसे एस्टरिफिकेशन के नाम से जानते हैं। सर ने हमसे ये सवाल पूछा, पहले सवाल के बाद हमसे ये सवाल पूछ लिया कि बताओ जब एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल का जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो उस रिएक्शन को हम किस नाम से जानेंगे? तो हमने कह दिया कि सर एसिटिक एसिड जब इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इस तरीके का ये जो रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन को हम लोग एस्टरिफिकेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको हमने किस नाम से जाना? इसको हमने एस्टरिफिकेशन के नाम से जाना। ठीक है, समझ में आ रही हैं चीजें? बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसको भी आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो। फिर हम चलते हैं कि हमसे तीसरा सवाल हमसे क्या पूछा जा सकता है। तीसरा सवाल हमारे सामने आ गया। तीसरे सवाल में हमसे पूछ रहा है कि प्योर एसिटिक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अब देखिए यहाँ पे जो प्योर एसिटिक एसिड है, प्योर एसिटिक एसिड को हमने एक दूसरा नाम दिया, दैट इज की ग्लेशियल एसिटिक एसिड, एंड गिव वन रीजन, और इसके लिए हमें एक रीजन भी बताना है। तो प्योर एसिटिक एसिड की बात करें तो इसकी खास बात यह है कि ये बहुत ही जल्दी ये सॉलिड फॉर्म में बदल जाता है, मतलब कि अप्रॉक्स 16 डिग्री के आसपास जो है ना ये सॉलिड में चेंज हो जाता है। ठीक है, 16 ही डिग्री पे सॉलिड में चेंज हो गया। तो ये क्या है कि 16 डिग्री के आसपास ये सॉलिड में चेंज हो जाता है। तो ये क्या करता है, वही कह रहा है कि बिकॉज प्योर एसिटिक एसिड सॉलिडिफाइज एट 16.6 डिग्री सेल्सियस। तो 16.6 डिग्री सेल्सियस 16.6 मोस्ट एक्यूरेट 16.6 डिग्री एंड दस फ्लोट्स ऑन वाटर जस्ट लाइक ग्लेशियर। तो ये क्या कर रहा है कि अगर ये वाटर बॉडी है, ये वाटर बॉडी है, ये वाटर बॉडी है, तो इस वाटर बॉडी के ऊपर ये एसिटिक एसिड जो है ये कुछ नहीं है, सॉलिड एसिटिक एसिड जो है यहाँ पे एसिड यहाँ पे इस तरीके से तैर रहा है। और ये किस तरीके का लुक दे रहा है? तो ये लुक दे रहा है एज ए ग्लेशियर, ये ग्लेशियर की तरह दिख रहा है। दैट इज वाई हमने इसे क्या कह दिया कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड। मतलब प्योर एसिटिक एसिड जो है वो ग्लेशियल एसिटिक एसिड है। और ये एसिटिक एसिड एक्चुअली है क्या? तो दिस इज द प्योर फॉर्म, प्योर एसिटिक एसिड है। ठीक है, तो सर ने ये जवाब, सर ने हमसे क्वेश्चन पूछ लिया कि चलो ये बताओ जो प्योर एसिटिक एसिड होता है उसका हम दूसरा नाम हमने उसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड रखा है। आपने कहा हाँ सर रखा है। ऐसा है कि हमने जो प्योर एसिटिक एसिड होता है हम उसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो सर ने बोला कि चलो इसके क्या रीज़न है, एक रीज़न बता दो। तो रीज़न में बताया गया, हमने रीज़न दिया कि सर क्योंकि 16.6 डिग्री सेल्सियस पे ये सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है, ये सॉलिडिफाई हो जाता है और ये पानी के ऊपर इस तरीके से तैरता है जैसे कि मानो कोई ग्लेशियर तैर रहा हो। दैट इज़ वाई हमने प्योर एसिटिक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड का नाम दे दिया है। बहुत ही ज़्यादा आसान, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, आप इसको भी नोट कर सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ कि चौथा सवाल हमसे क्या कह रहा है। तो चौथा सवाल हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमसे कुछ ऐसा कि लिस्ट 3 यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड इन इंडस्ट्रीज। अब ये एसिटिक एसिड के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं इसका इंडस्ट्री में क्या यूज है। सर ने ये क्वेश्चन किया, हमने सर को बोला कि सर एसिटिक एसिड इज यूज एज द कोगुलेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रबर। तो रबर के मैन्युफैक्चरिंग में एज अ कोगुलेंट यूज किया जाता है एसिटिक एसिड का। फिर एसिटिक एसिड इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस डाई स्टफ्स एंड परफ्यूम्स। तो परफ्यूम्स और डाई स्टफ्स बनाने के लिए भी हम एसिटिक एसिड का यूज करते हैं। और फिर है कि एसिटिक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रेयन फाइबर। तो रेयन फाइबर बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। हमसे 3 पूछा गया, हमने बोल दिया कि सर एक तो रबर बनाने के लिए, रबर का मैन्युफैक्चरिंग जब होता है उस वक्त ये कोगुलेंट के रूप में यूज होता है, रबर के मैन्युफैक्चरिंग में यूज में आ रहा है। दूसरा परफ्यूम्स और डाई स्टफ्स के मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज हो रहा है। और तीसरा कि रेयन फाइबर्स जब बन रहा है तो उस समय भी हम एसिटिक एसिड को यूज में लाते हैं। तो हमारे पास ये 3 यूजेस हैं एसिटिक एसिड के। इसको भी आप नोट कर सकते हो, इसको भी आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने 5वें सवाल की तरफ कि 5वां सवाल हमसे क्या कहता है। 5वां सवाल हमसे सर क्या पूछ सकते हैं। ठीक है, 5वां सवाल हमसे क्या पूछा जा सकता है। तो 5वां सवाल हमसे लास्ट में सर ने पूछ लिया कि बता दो कि व्हाट इज विनेगर। तो विनेगर क्या है, विनेगर है और ये एसिटिक एसिड वाले में पूछा गया तो जरूरी है एसिटिक एसिड का यहाँ पर कुछ रोल होगा। तो कह रहा है कि ये 3 to 7% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज नोन एज विनेगर। तो वाटर के अंदर 3 से 7% का जब एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन जब हम बनाते हैं तो हम उसे विनेगर का नाम देते हैं। हम क्या कहते हैं विनेगर को कि ए 3 to 7% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज नोन एज विनेगर। ए 3 to 7% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज नोन एज विनेगर। तो ये हमारे पास कुल 5 क्वेश्चन, इस तरीके से 5 क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है।
एक बार हम इसका क्विक रिवीजन करना चाहेंगे। क्विक रिवीजन में ये जो हमारा एम था कि टू स्टडी द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड, जिसमें हमें डिफरेंट पढ़ना था। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो पहला पूछा जा सकता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है किसमें, एसिटिक एसिड में। तो हम जानते हैं कि COOH मौजूद है, दैट इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पर मौजूद है। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने कहता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड विद इथाइल अल्कोहल। तो जब एसिटिक एसिड इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो इस तरीके के रिएक्शन को हम लोग एस्टरीफिकेशन का नाम देते हैं। फिर तीसरा सवाल हमसे पूछा जा सकता था कि प्योर फॉर्म ऑफ एसिड जो है उसको हम लोग ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्योर एसिटिक एसिड होता है वो 16.6 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिडिफाई हो जाता है और पानी के ऊपर ऐसे तैरता है कि मानो कि ग्लेशियर तैर रहा हो। दैट इज वाई हम उसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। तीसरा है कि 3 यूज बताना है हमें एसिटिक एसिड का जो इंडस्ट्रीज में होता है। तो पहला यूज है हमारे पास कि रबर बनाने के लिए हम लोग एज ए कोगुलेंट यूज करते हैं। हम वेरियस डाई स्टफ्स एंड परफ्यूम्स बनाने के लिए एसिटिक एसिड को यूज में लाते हैं। रेयन फाइबर बनाने के लिए भी एसिटिक एसिड को यूज में लाया जाता है। फिर हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज विनेगर। तो विनेगर में हम कह रहे हैं कि 3 से 7% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर, इसको हम लोग विनेगर का नाम देते हैं। तो ये कुछ 5 क्वेश्चंस थे जो हमसे पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख करके समझने की कोशिश कर सकते हैं। डाउट को पूछ सकते हैं आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके। और एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए, दैट इज अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कराता है आपके CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी 1 नंबर तरीके से। बात करें हम इंग्लिश मीडियम की या फिर हिंदी मीडियम, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक NTSC, ओलंपियाड, CUET सब की तैयारी कराई जाती है बिल्कुल भी परफेक्ट तरीके से। आपके थ्योरी पेपर के साथ साथ आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स को मजबूत बनाने के लिए हमने ये वाइवा क्वेश्चंस की सीरीज को लॉन्च किया है, जिसे देख करके आप अपने वाइवा एग्जाम्स के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। वीडियोस आपको मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब के चैनल पे। अगर यहाँ पे आपको वीडियोस ढूंढने में परेशानी हो रही है तो डाउनलोड कर लीजिए आप हमारे ऐप को, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप को, या विजिट कर सकते हैं www.magnetbrains.com। यहाँ आना है, आपको अपनी क्लास को चुनना है, सब्जेक्ट पे जाना है, अपने लेक्चर्स को चुनना है, वीडियोस को देखना है, नॉलेज को बढ़ाना है, एग्जामिनेशन में रॉक करना है और इसी अच्छे बातों के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। टाटा, थैंक यू, बाय बाय।